कि हे प्रभु, तुम्हारे नाम पर समर्पण तो सभी करते हैं, तुम्हारी पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन तेरा जन एकाद है कोई, तेरा भक्त, तेरा शिष्य कोई एकादी है। कहने में तो भीड़ बहुत सारी है। आज हर गुरु महाराज के 1000, 2000, 10, 20 हजार चेले चपाटे होंगे ही होंगे, लेकिन गुरु जिस पर विश्वास कर सके, ऐसे दिल जीतने वाले शिष्य विरले ही हुआ करते हैं कि जो गुरु के दिल में अपनी जगह बना लिया करते हैं। तो सन्यास के मार्ग पर कदम कई लोग बढ़ाते हैं, पर उनमें से अप्रमत्त दशा क्रिया के प्रति, धर्म के प्रति, सिद्धांतों के प्रति, उन सिद्धांतों को जीने के प्रति, अपने आत्म भाव के प्रति, अध्यात्म भाव के प्रति अप्रमत्त दशा विरले ही लोगों में हुआ करती है। बाकी सभी इसी दुनिया के रस रंग में, इसी दुनिया के राग अनुराग में, या ज्यादा से ज्यादा वैराग में, यहीं पर ही अपन सब लोग उलझे हुए रह जाया करते हैं। इसीलिए 4 तरह की ऐष्णाएं कहलाती है। स्त्री ऐष्णा, पत्नी की चाहत; पुत्र ऐष्णा, पुत्र की चाहत; वित्त ऐष्णा, धन की चाहत। लेकिन एक और चौथी ऐष्णा होती है जिसे हम कहते हैं लोकेष्णा। ठीक है ना? लोकेष्णा बिल्कुल सही, आपको याद रहा। लोकेष्णा अर्थात संसार की चाहत। तो स्त्री की ऐष्णा, पुत्र की ऐष्णा, धन की ऐष्णा छोड़नी कठिन है, मगर फिर भी अनेक लोग ऐसे हैं जो इसको छोड़ करके और साधना के मार्ग की तरफ आए हैं, लेकिन फिर भी संत बन जाने पर भी संसार की ऐष्णा, भव ऐष्णा, भव तृष्णा, लोक ऐष्णा, लोक तृष्णा, इससे उबर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। भगवान कहते हैं इसका मार्ग क्या हो सकता है, तो कहते हैं अप्रमाद। तो इंसान के सामने पूरब है, पीठ पीछे पश्चिम है। सामने चलना है तो अप्रमाद दशा को धारण करना होगा, और डूबते सूरज को देखना है तो प्रमाद दशा को वहन करना होगा। प्रमाद मृत्यु का मार्ग है और अप्रमाद अमरता का मार्ग है। प्रमाद मृत्यु का मार्ग है और अप्रमाद अमरता का मार्ग है। तो प्रमाद हमें मृत्यु की तरफ ले जाता है। प्रमाद अवगुणों का पिता है। प्रमाद दरिद्रता की मां है। प्रमाद यानी सुस्ती। कोई भी व्यक्ति साधना के मार्ग पर तो क्या बढ़ेगा आगे प्रमाद के जरिए। एक विद्यार्थी विद्या भी अर्जन नहीं कर सकता। एक विद्याभ्यासी विद्या का अर्जन नहीं कर सकेगा अगर वह प्रमाद से ग्रस्त है। तो सुस्त पड़ा आदमी क्या करेगा? हमेशा याद रखना चाहिए कि ये जो प्रमाद है, ये जो आलस्य है, ये जीवन की सबसे बड़ी फिजूल खर्ची है। जैसे किसी भी इंसान के लिए फिजूल खर्ची ठीक नहीं होती है, पर हम फिजूल खर्ची का अर्थ केवल पैसे से लगाते हैं, लेकिन समय का जो हमारा फिजूल खर्च हो रहा है उस पर हम गौर नहीं करते। और इसीलिए उत्तराध्ययन सूत्र में बार 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 एक शब्द कहा गया है कि तुम क्षण भर भी प्रमाद मत करो। मेरी समझ से ये एक ऐसी पंक्ति है जिसे प्रत्येक बुद्ध पुरुष ने, प्रत्येक आत्मज्ञानी व्यक्ति ने अपने शिष्यों के समक्ष हजारों दफा इसका प्रयोग किया होगा, और वो है क्षण भर भी प्रमाद मत करो। समयम गोयम मापमाये, हे मेरे प्रिय वत्स मापमाये, प्रमाद मत करो। एक आत्मज्ञानी अपने शिष्य को आगे बढ़ने के लिए बार बार एक ही पंक्ति कहना चाहेगा, और वो है मापमाये, प्रमाद मत करो। प्रमादम मा कुरु, प्रमाद मत करो।
क्योंकि जब जब हम प्रमाद करेंगे तब तब हम संसार के उन झूठे रास रंग में फंस जाएंगे कि जो रास रंग हमारे भीतर तृष्णा को पनपाते हैं, विषय वासनाओं को पनपाते हैं और हमें संसार की आसक्तियों में उलझा दिया करते हैं। तो मार्ग है वो है अप्रमाद का मार्ग, जिसे भगवान ने भी अपने जीवन में सर्वाधिक रूप से जिया है, पल पल जिया है। और वे तो साधकों से कहते हैं कि यदि तुम हाथ पांव तो दूर की बात, अगर पलक भी झपकाते हो तो उस पलक झपकाने में भी अप्रमाद का अमृत तुम्हारे साथ रहना चाहिए। अर्थात जागरूकता रहनी चाहिए, अर्थात सचेतनता रहनी चाहिए। मेरी समझ से गौतम बुद्ध अगर बुद्धत्व के करीब पहुंचे, महावीर यदि कैवल्य तक पहुंचे, तो इन दोनों ही महापुरुषों के लिए एक ही रास्ता बना और वो है अप्रमाद। हो सकता है अन्य किसी भी मार्ग के बारे में मतभेद हो, लेकिन अप्रमाद दशा, आत्म जागरूक दशा पर किसी भी स्थिति में कोई भी फर्क नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि 7वां गुणस्थान अप्रमाद दशा का है, तो व्यक्ति 6ठे गुणस्थान तक सन्यासी बन जाता है, लेकिन सन्यास लेकर के भी दुनिया का मोह नहीं छूट पाता। पत्नी का मोह छूट जाता है, लेकिन पंथ का मोह पैदा हो जाता है। दुकानदारी छूट जाती है, पर शास्त्रों का व्यामोह पैदा हो जाता है। पुत्र छूट जाता है, पर गुरु पकड़ में आ जाता है। अप्रमाद दशा हर वक्त व्यक्ति को अपने आत्म प्रदेश, आत्म भाव की तरफ तत्पर बनाए रखता है और वह अपनी क्रिया के प्रति, अपनी धर्म आराधना के प्रति, अपने आत्म प्रदेशों के प्रति, अपने अंतर्दृष्टि के प्रति प्रत्येक कार्य करते हुए भी जागरूक रहता है। और इसीलिए इस बात पर जोर देकर के कहा गया है कि जो प्रमादी है वह हिंसक होता है, उसको हर ओर से भय होता है, और जो अप्रमादी होता है वह अहिंसक निश्चित तौर पर होता है। उसे किसी भी तरह का भय नहीं रहता, उससे किसी भी प्राणी का वध नहीं हो सकता, एक चींटी का भी नहीं। आज अगर कोई व्यक्ति सड़क पर चल रहा है तो चलते वक्त एक चींटी मरी या न मरी यह महत्वपूर्ण नहीं है कि चींटी मरी या बची। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि चलने वाले ने जागरूकता के साथ अपना कदम बढ़ाया या बेहोशी के साथ। अगर बेहोशी के साथ कोई व्यक्ति जी रहा है तो व्यक्ति संन्यास लेकर के भी संसारी है, और यदि जागरूकता पूर्वक संसार में जी रहा है तो संसार में जीते हुए भी सन्यासी है, साधक है। तो कुल मिलाकर सार बात इतनी सी है कि अपने प्रत्येक कार्य को जागरूकता पूर्वक, सचेतनता पूर्वक संपादित किया जाना चाहिए। प्लीज डू एवरी वर्क विद कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। अपने प्रत्येक कार्य को जागरूकता पूर्वक, सचेतनता पूर्वक संपादित करो। खासतौर पर संबोधि साधना का मार्ग भी इंसान को जागरूकता पूर्वक जीना सिखाता है। ये जीने की कला है। तो मेरी समझ से हम लोग जो भी कार्य करते हैं, सड़क पर चलना हो, कहीं बैठना हो, कुछ भी बोलना हो, खाना पीना हो, सोना हो, करवट बदलना हो, तो उनमें भी हमारी ओर से अप्रमाद दशा, जागरूक दशा रहनी चाहिए। जैसा कि अपन कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जागरूकतापूर्वक खाना खाएगा तो अच्छे ढंग से खा सकेगा, जागरूकतापूर्वक चलेगा तो ठोकर नहीं खाएगा। तो वैसे ही अगर हम लोग अपने आत्म प्रदेशों के प्रति, अपने आत्म तत्व के प्रति यदि जागरूक रहते हैं तो महावीर की नजर में
वह व्यक्ति अपने जीवन के समस्त सारभूत अर्थ उपलब्ध कर लिया करता है। समस्त। तो एक तरह से अप्रमाद को, आत्म जागरूकता को हम लोग साधना मार्ग का मेरुदंड, साधना मार्ग का चिराग समझें। जो हमें ये जागरूकता देता है वही व्यक्ति हमारा गुरु होता है, और जो हमें उल्टा बेहोशी में लेकर जाता है उसी का नाम संसारी होता है। गुरु शब्द का अर्थ होता है अंधकार का नाश करने वाला या अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। एक बहुत अच्छी किताब है जिसका नाम है इन द सर्च ऑफ मिरेकुलस। ऑस्पे संकी ने यह किताब लिखी है, और उसने ये किताब अपने गुरु गुरजीएफ को समर्पित की है। और गुरजीएफ को समर्पित करते हुए उसने केवल एक ही पंक्ति लिखी है, समर्पित है उसे जिसने मुझे नींद से जगाया। समर्पित है उसे कि जिसने मुझे नींद से जगाया। अर्थात मैं मूर्छा में पड़ा था, मैं सोया हुआ पड़ा था, जिसने मेरी आंखें खोली, मेरे भीतर की आंख खोली, मेरे भीतर के नेत्र खोले, उसको ये मेरी किताब समर्पित है। इंसान के चित्त की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है जागरूकता की, दूसरी अवस्था है सपने की, और तीसरी अवस्था है नींद या मूर्छा की। हालांकि नींद हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। नींद लेने से शरीर पुष्ट होता है, थकावट दूर होती है, शरीर में होने वाले रक्तचाप के घटाव और बढ़ाव में वापस संतुलन स्थापित होता है, पुरुषार्थ की पुनः वृद्धि होती है। लेकिन यहां जो नींद की बात कही गई है पतंजलि जी ने, तो यहां नींद का मतलब शारीरिक निद्रा से नहीं है। यहां नींद का मतलब इंसान की आत्मा जो मूर्छित हो गई है सांसारिक राग रंग में, वह अवस्था कहलाती है नींद की अवस्था। दूसरी अवस्था है सपने की अवस्था। वैसे तो दुनिया का हर इंसान सपना देखता है, हर प्राणी सपना देखता है। हर प्राणी रात में कम से कम एक रात में 4 से 5 सपने देख लिया करता है। सपना क्या है? तो व्यक्ति के मन की अर्ध निद्रित अवस्था में जो चीज देखी जाती है, जो चीज फीलिंग की जाती है, उसका नाम सपना है। कि जब इंसान न तो पूरा सोया रहता और न पूरा जगा हुआ रहता है, वो जो बीच की अवस्था होती है अर्ध निद्रित अवस्था, उसमें व्यक्ति जो कुछ देखता है, जो कुछ स्पर्श करता है, जो कुछ सुनता है, वह तत्व कहलाता है सपना। यानी कि जब हम नींद में सोते हैं तो मन भी सो जाता है और इंद्रियां भी सो जाती हैं, तो वह अवस्था कहलाती है निद्रा। लेकिन इंद्रियां तो सोई रहती है पर मन जग जाता है। तो कभी वो किसी तरह के शब्द सुनता है, कभी वो